नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर पीएससी के द्वारा जो प्यून भर्ती का विज्ञापन निकला है उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि जीएस का क्लास है, इंडिया जीके का क्लास है। यह दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास यहाँ पर करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या चपरासी का प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दूसरा क्लास है जो कि जीएस का है। इसमें लगभग 40 प्रश्न आने की संभावना है जीएस से, जिसमें 4 से 5 करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, तो इसको भी आप लेके चलिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर के कुछ प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन है, फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल सावर, डी ला ब्लास या जिन बून्स। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजल। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क प्यून की तैयारी करवाई जाएगी। आपके पास लगभग 3.5-4 महीने का समय है, तो इतने समय में आसानी से यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। पीएससी द्वारा लिया जाएगा। टोटल 91 पोस्ट है, 11 पोस्ट बढ़ा है, तो टोटल 91 है। इसके लिए 8वीं पास रखा गया है। जो भी डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, जिसमें आपको सिलेबस, साथ साथ योग्यता, साथ ही साथ कितने पद है, वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर एक बार देख लें, क्योंकि उसके डिटेल विज्ञापन समझना आपको ज़रूरी है, तभी आप आगे तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। दूसरा प्रश्न है, बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम है, कोयला है, हीरा है, बॉक्साइड है। तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। और जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ सभी आईएमपी प्रश्न हैं। आपके प्यून एग्ज़ाम या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों में आने की इसकी संभावना है। तो आप सभी जो भी जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा बागानी फसल है? तो धान है, गेहूँ है, जूट है, चाय है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चाय जो कि बागानी फसल है, तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 4 ऑप्शन है, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य कर्वे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे, जो कि भूदान आंदोलन के यहाँ पर समर्थक थे, जिन्होंने प्रारंभ किया था। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, पीएससी के द्वारा जो भर्ती ली जा रही है, इसमें क्वेश्चन सरल नहीं रहेगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें थोड़ा सा कठिन भी रहेगा, सरल भी रहेगा। बट ये हर किसी के लिए सरल नहीं हो सकता, क्योंकि 8वीं लेवल भले ही है, बट इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिए। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो 4 ऑप्शन है, सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय आय। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। अगला है 6वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो विनिर्माण है, विद्युत है, निर्माण है, खनन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, जिसमें उद्योग है, भारी उद्योग शामिल होते हैं, बहुत सारे आपके कपड़ा उद्योग इत्यादि। साथ ही साथ जो खनन है यहाँ पर, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा, विनिर्माण। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69 है, 1978 से 80, 1990 से 92 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो योजना अवकाश है ये हो जाएगा। 1966 से 1969 तक को यहाँ पर योजना अवकाश कहा जाता है। इस समय पंचवर्षीय योजना संचालित नहीं था, तो उस समय एक एक सालों को यहाँ पर योजना बनता था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि भारत की आत्मा है किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने या महात्मा गांधी ने। तो कृषि भारत की आत्मा है, महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 8 का। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, हरित क्रांति के समय किस प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति के समय किस प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या नरसिम्हा राव। तो ज़्यादा
जो इसका श्रेय जाता है उसको इंदिरा गांधी को जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर इंदिरा गांधी है। लाल बहादुर शास्त्री भी था, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपका प्यून चपरासी का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि पीएससी के द्वारा पहली बार यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि 2012-13 में जो बलौदाबाजार में पेपर हुआ था प्यून का, उसका यहाँ पर ओल्ड पेपर डला है। आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ कौन सी बुक पढ़े जो थ्योरी के लिए है, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप नीचे जाकर लिंक में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, अग्नाशय है, पिट्यूटरी है या थायराइड? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो लीवर होता है, जिसे यकृत कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है 11वां नंबर, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी कहाँ रहता है? जो शैवाल होता है सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? तो ताज़े जल में, गहरे समुद्र में, चट्टानी तट में या गर्म जल के झरने में? तो ताज़े जल में सर्वाधिक हरा शैवाल पाया जाता है, जो कि समुद्र में होता है, जो नीचे में आपको मिलता है शैवाल। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो बाबूलाल कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर या विक्रमी कैलेंडर? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको मान्यता दी गई है, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है या हितों को संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 13 का अनुच्छेद 29 हो जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक के हितों का संपूर्ण यहाँ पर संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, धीरे धीरे दोस्तों आपको मैं सिलेबस वाइज यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ, तो लाइन से आपको मिलेगा। सबसे पहले जीएस में आपका छत्तीसगढ़ का जीएस है, फिर आपका भारत का जीएस है, फिर हिंदी, फिर आपका छत्तीसगढ़ ही, फिर गणित। इस तरह से धीरे से आपका सिलेबस वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किस रियासत से चांद बेबी संबंधित थी? तो बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर या बरार? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो चांद बेबी थी अहमदनगर से यहाँ पर संबंध रखती थी। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, 1929 में किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान इसका सही आंसर है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ जो वो 8वीं लेवल से ऊपर है, यहाँ पर लगभग आपके व्यापम लेवल का क्वेश्चन है, और आप इस तरह के क्वेश्चन से तैयारी करेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बनती है। और पीएससी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है, ना कि चपरासी का है या आपके डिप्टी कलेक्टर का। तो इस तरह आप मान के चलिए बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे ही मान के आप तैयारी करिए, क्योंकि पीएससी यहाँ पर एग्ज़ाम ले रहा है, तो आप सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मिनी माता रोग किसकी विषाक्तता के कारण होता है? तो मरकरी है, लेड है, केडियम या आर्सेनिक? तो मरकरी होता है, जिसके कारण से यहाँ पर मिनी माता रोग होता है, जिसको पारा भी कहा जाता है, तो यह मरकरी है। अगला है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1972, 1974, 1975 या 1976? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है वो अप्सरा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अप्सरा। अगला है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दुर्दा बेटा है, अनाई मुड़ी है, कलसुबाई है या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अना मुड़ी है, जिसको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, भारत में रंगीन टेलीविज़न कब प्रसारण हुआ? तो 1979, 1980, 1981 या 1982? तो इसका सही आंसर 1982 हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जो रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था 1982 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, सर जेम्स मेंटकोस या जेम्स प्रिंसेस? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
अगला है 22वां नंबर, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा था, तो कौन था वह? खफी खां, काशीराज पंडित, दत्ता जी पिघले या हरचरण दास? तो इसका सही आंसर काशीराज पंडित हो जाएगा, जिन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई तीसरी लड़ाई स्वयं देखा था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है 23वां नंबर, महात्मा गांधी ने साबरमती के किनारे कौन सा आश्रम बनाया था? तो साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज? तो उसका सही आंसर यहाँ पर साबरमती आश्रम हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी ने निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, आइसोबाथ इनमें से क्या दिखाता है? तो बारिश है, दाब है, समय है, गहराई? तो आइसोबाथ से यहाँ पर गहराई पता चलता है, तो इसका सही आंसर 24 का डी हो जाएगा, गहराई। अगला है, भारत में कुल कितने द्वीप है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 204 है, 226, 236 है, 247? तो भारत में कुल 247 द्वीप हैं टोटल सभी को मिलाकर, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 247 द्वीप। अगला है, वर्षा की बूंदें किस कारण गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव, वायु घर्षण, आणविक आकर्षण या पानी की श्यानता? तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो ऊपर से आते आते नीचे तक गोल हो जाती है। इसका मेन कारण रहता है पृष्ठ तनाव के कारण यह गोलाकार दिखाई देता है। दोस्तों, प्यून भर्ती का जो सिलेबस है मैंने बता रखा है। 6 प्रकार के यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। जो 6 सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर आने की संभावना है उसको मैंने बताया था, जिसमें 40 प्लस जीएस के होने की संभावना है, 40 प्लस आपका इंडिया जी के, और बाकी में 20-20 नंबर यहाँ आने का अनुमान है। तो लगभग 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें माइनस रहेगा, समय आपका 2 घंटे का रहेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर संपूर्णा पंडित? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है 29वां नंबर, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो विजय पंडित, लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फातिमा बी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सबसे पहले। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि सरोजनी नायडू है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने कब तक शासन किया भारत में? तो 319 से 500, 319 से 324? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 319 से 500 ईस्वी तक यहाँ पर लगभग गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है 31वां नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेस? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो अंग्रेज था वह था जेम्स प्रिंसेस, जिन्होंने सबसे पहले इसके शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक के शिलालेख में सभी चीज़ों का वर्णन था, उत्कीर्णन था। तो उसके शिलालेख अलग ही भाषा में था, जिसको जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा, और इसका श्रेय जेम्स प्रिंसेस को जाता है। तो इस तरह लगभग आपके जीएस के प्रश्न थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लगातार मैं आपके लिए यहाँ पर निःशुल्क क्लास लेकर आ रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास है, बट क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आप जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन को अच्छे से देखें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ तमाम प्रकार के PDF आपको उपलब्ध करवाई जाती है, या टेलीग्राम में सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर इस चैनल का कोई भी कंटेंट या क्वेश्चन आपको पसंद आए तो नीचे थैंक्स बटन है वीडियो के नीचे में, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जल्द है नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप चैनल में बने रहिए। शाम तक एक वीडियो और अपलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।